जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये बांग्लादेश के लोगों का तो ऐसा लग रहा है रोना ही बंद नहीं हो रहा है। एक बॉल मतलब इन लोगों को किस तरीके से क्या मिल गई देखने के लिए। भाई फेक फील्डिंग का आरोप लगा दिया, उसके बाद बोल रहे हैं कि हम बैट्समैन हैं और हमको वेट आउटफील्ड के साथ खेलना पड़ा। मतलब वो भारतीय फील्डिंग टीम जो कि वहां पर फील्डिंग कर रही थी, उनको भागने दौड़ने में दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन इन लोगों को शॉट खेलने में जरूर दिक्कत हो रही है। जबकि जब वेट आउटफील्ड रहती है तो बॉलिंग टीम को ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि गेंद जो होती है वो गीली हो जाती है, उसको ग्रिप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यॉर्कर डालने में या फिर बाउंसर्स फेंकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जहां पर आपको बॉल के ऊपर पूरा कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन बात वही है ना कि जब किसी को सिर्फ और सिर्फ हार के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढने होते हैं तो किसी भी हद तक जाकर एक्सक्यूजेस ढूंढने का काम करता है। और वही चीज़ इस समय बांग्लादेश के खिलाड़ी और बांग्लादेश और पाकिस्तान के फैंस भी कर रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के फैंस तक इस चीज़ में शामिल हो गए, और वो तो वैसे भी भारत के खिलाफ कहीं पर भी कुछ भी होता है तो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार उनको वीरेंद्र सहवाग और हर्षा भोगले ने बहुत ही माकूल जवाब दिया है, और इस जवाब से उन लोगों के मुंहबंद अगर नहीं होते हैं तो सीधी सी बात है, ये साबित हो जाएगा कि इनका दिमाग सिर में नहीं बल्कि घुटनों में बसता है। क्रिकेट जगत में कभी बल्लेबाजी को लेकर तो कभी गेंदबाजी को लेकर तो कभी फील्डिंग को लेकर कई तरह के आरोप लगते रहते हैं, जो कि आगे चलकर विवाद की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। अगर हम मौजूदा समय में बात करें तो ऐसे ही आरोप बीते बुधवार को भारत बांग्लादेश के बीच हुए टी20 मुकाबले को लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाज नूरुल हसन ने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली पर लगाए। बता दें कि उन्होंने विराट कोहली पर फर्जी फील्डिंग के आरोप लगाए। नरुल का आरोप है कि विराट ने बांग्लादेश के खिलाफ फील्डिंग के दौरान बेईमानी करी। भारत ने मैच बेईमानी से जीता है। ध्यान रहे, क्रिकेट जगत में नूरुल के इस आरोप की इस समय काफी चर्चा हो रही। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक नूरुल द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले और वीरेंद्र सहवाग ने बांग्लादेशी बल्लेबाज को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ध्यान रहे कि अभी हर्षा भोगले द्वारा किया गया ट्वीट खासा सुर्खियों में है, जिस पर अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया भी दी जा रही। तो आइए जरा इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि हर्षा भोगले ने ट्वीट में क्या कहा है और उसके ऊपर किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्वीट करते हुए कहा कि फर्जी फील्डिंग की घटना पर सच तो यह है कि इसको किसी ने नहीं देखा, अंपायर ने नहीं देखा, बल्लेबाजों ने ध्यान नहीं दिया और हमने भी नहीं देखा। कानून 41.5 नकली क्षेत्ररक्षण को दंडित करने का प्रावधान देता है। अंपायर को अभी भी इसकी व्याख्या इस प्रकार करनी, लेकिन इसको किसी ने नहीं देखा, तो फिर आखिर तुम क्या कह सकते हो। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई जमीन गीली होने की शिकायत कर सकता है। शाकिब सही थे जब उन्होंने कहा कि उसे बल्लेबाजी पक्ष का पक्ष लेना चाहिए। अंपायरों और क्यूरेटरों को खेल को तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि ऐसा करना संभव हो, और उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह संभाला ताकि कम से कम मैच का समय बर्बाद। इसके अलावा उन्होंने तीसरे ट्वीट में कहा कि इसलिए बांग्लादेश में मेरे दोस्तों के लिए कृपया नकली क्षेत्र रक्षण मतलब फेक फील्डिंग या फिर जो वेट आउटफील्ड थी उसको लक्ष्य तक ना पहुंचने के कारण के रूप में ना देखें। अगर कोई बल्लेबाज आखिर तक खेलता, कोई एक भी बल्लेबाज आखिर तक टिका रहता, तो बांग्लादेश जीत सकता था। हम सब इसके दोषी हैं। जब हम बहाने खोजते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। बहरहाल, बांग्लादेशी खिलाड़ी द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर क्रिकेट जगत में चर्चाओं का बाजार गुलजार। हर शख्स इसके ऊपर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन आखिर इस पूरे विवाद पर आईसीसी का नियम क्या कहता है उसे भी समझ लेते हैं। आपको बता दें कि उस वक्त पर आईसीसी ने भी प्रावधान किया हुआ है। आईसीसी के नियम 41 के मुताबिक फील्डिंग कर रही टीम बल्लेबाज को जानबूझकर बाधा नहीं पहुंचा सकती। अगर ऐसा करता हुआ कोई भी खिलाड़ी पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में अंपायर को ऐसा लगता है कि कोई खिलाड़ी ऐसा कर रहा है तो उसको डेड बॉल घोषित करके 5 रन की पेनाल्टी दे सकता है। अब ऐसे में शांतो और कोहली की तरफ बाकायदा देखा गया है, तो ध्यान भटकाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बता दें कि नूरुल हसन ने विराट पर आरोप लगाए कि मैच के दौरान उन्होंने ऐसी कंडीशंस पैदा करी जब अंपायर ने विराट के द्वारा की गई मिसफील्डिंग को मिस कर दिया। अगर अंपायर ने उस पर ध्यान दिया होता तो हमको 5 रन मिल जाते। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बांग्लादेश यहाँ पर 5 रन से ही हारा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जिस तरह से अब बातें हो रही हैं वो बातें सिर्फ बढ़ाने वाली बातें हैं। और बांग्लादेश का और बांग्लादेश के खिलाड़ियों का इतिहास ऐसा रहा है कि जब भी वो लोग मैच हारते हैं तो उसके बाद वो इसी प्रकार का रोना धोना मचाने लगते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सब तो ऐसे ही चलती रहेंगी। खैर, इससे पहले शाकिब अल हसन ने भी कहा था कि हम यहाँ पर जीतने नहीं आए। अब देखिए, इसके ऊपर वीरेंद्र सहवाग ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कप्तान को लेनी चाहिए ना। उससे पहले शांतो आउट हुए, फिर उसी ओवर में शाकिब भी आउट हो गए, तो वो वहां पर गलती हो गई। 99 पर 3, 100 पे 4, 102 पे 5, ये 3 विकेट जो गिरे हैं इनमें एक साझेदारी बन जाती। ऐसा नहीं है कि टी20 में आपको 50 रन की साझेदारी चाहिए, 10 बॉल में 20 रन की पार्टनरशिप भी गेम पलट सकती है। सहवाग ने यह सब कुछ क्रिकबज से बातचीत करते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा कि मेरे ख्याल से चूक हो गई, खुद कप्तान से भी। वो कप्तान है, एक्सपीरियंस भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और खेलें आखिरी तक जैसे कोहली खेलते हैं। टीम को मजेदार से निकालें या फिर ऐसी उल्टी सीधी स्टेटमेंट ना दें तो ठीक रहेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर इस समय क्रिकेट जगत में काफ़ी ज़्यादा लोग बढ़ चुके हैं इस बात के ऊपर कि आखिर यहाँ पर गलती किसकी है। लेकिन देखिए, सीधी सीधी सी बात है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। जरा हम देख लेते हैं हर्षा भोगले के ट्वीट के ऊपर किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं।
तो ये वो ट्वीट है जो कि हर्षा भोगले ने किया था, ये ऊपर का ट्वीट है और ये 2 ट्वीट और किए थे, इसी के ऊपर रिएक्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ पर रोहित भट्ट ने लिखा है कि नूरुल हसन एक्यूजेस विराट कोहली फॉर द फेक फील्डिंग ड्यूरिंग द गेम अगेंस्ट इंडिया। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि इसने बॉल फेंकी, ये यहाँ पर विराट कोहली ने फेंकने का इशारा किया। अब यहाँ पर अंपायर को ये कहा जा रहा है कि भाई अंपायर तो कोहली की तरफ देख रहे थे, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भाई अंपायर को पता नहीं चला। I did notice it, and yeah, if umpires would have seen the same, it could be a 5 runs penalty. But very minuscule proportion of cricket viewers know this rule. Not surprised why this was overlooked. देखिए कई बार ये बात सवाल में भी उठाई जा सकती है कि भाई आखिर मतलब अंपायर को तो रूल्स पता ही होने चाहिए ना। चलिए ठीक है, आगे इन्होंने लिखा है कि what if someone says the umpire didn't see the no ball, but if he only gave it after Virat Kohli asked him for the no ball. I don't think that's a valid statement, Mr. Harsha. With all due respect, the truth is umpires favor the Indian team. मतलब इंडियन टीम को अंपायर्स फेवर कर रहे हैं। इसके बाद हर्षा भोगले लिखते हैं दैट इज बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल टू अंपायर, दे आर वेरी गुड एट वेरी डिफिकल्ट जॉब। यहाँ पर भी लोग उसी को पोस्ट कर रहे हैं। सैयद ने लिखा लुक्स लाइक अंपायर इज डायरेक्टली लुकिंग एट कोहली डूइंग फेक फील्डिंग एंड ही चोज टू इग्नोर इट। इट्स द सेम अंपायर हु डिडंट सी द नो बॉल गेव इट टू द अंडर प्रेशर फ्रॉम कोहली, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अविनाश सिमल ने लिखा है कि why the batsman didn't complain at the time and the batsman didn't get distracted by Kohli like फखर जमान done by de Kock। मतलब यहाँ पर वैलिड पॉइंट है ना, तो बल्लेबाज ने उसी समय क्यों अंपायर को नहीं रोके, कहा कि उन्होंने वैसी फील्डिंग कर दी, गलत कर दिया। मोहम्मद सादिक ने लिखा है आई थिंक इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंडियन क्रिकेट काउंसिल ICC को ने यही कर दिया, सॉरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल शुड गिव दिस वर्ल्ड कप टू इंडिया और इन नेक्स्ट वर्ल्ड कप देयर शुड बी बिडिंग प्रोसेस फॉर BCCI टू बाय नेक्स्ट वर्ल्ड कप। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो भाई बाकी देश भी बिडिंग कर पाएंगे। तो ऐसे में अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान की औकात हैसियत है बिडिंग करने की और वर्ल्ड कप खरीदने की तो खरीद ले, लेकिन बात यह है ना कि इनका वर्ल्ड कप खरीदने में इनका देश बिक जाएगा, जो कि ऑलरेडी नंगा होकर बैठा हुआ है। पाकिस्तान के पास तो शायद चड्डी भी नहीं बची है। यहाँ पर राहुल ने लिखा है दैट्स व्हाई वी पेड पाक क्रिकेटर्स टू लूज अगेंस्ट द जिम्बाब्वे। एरिक ने लिखा है कि सर यू आर वन ऑफ माई फेवरेट बट यू आर रॉन्ग about the fake fielding thing. You can see the umpire watching Virat action. As per Nurul, Bangladesh batsman instantly complained about it. Even our consultant Shriram complained about it in the break. इसके आगे देखिए, here's the throw that Kohli was accused of fake fielding. This is similar to the fake run out that Sangakkara did to Ahmed Shehzad. खैर तब रूल्स अलग थे और अब की बात अलग है। तो इस तरह के कुछ रिएक्शंस हैं जो कि इस पूरे मतलब समीकरण को लेकर निकल कर सामने आ रहे हैं, जो कि अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस समय बांग्लादेश के क्रिकेटरों के पास रोने के लिए काफ़ी कुछ है। आप लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।